सूट और बूट और चश्मा ये देख रहे हैं, ये अधिकारी कोई और नहीं बल्कि एसडीएम हीरानगर है फुलेल सिंह जी। ये खुद आज देखिए झाड़ू और कई गंती लेकर ये अपने कार्यालय की सफाई कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि जो लापरवाह अधिकारी हैं, लापरवाह जो छोटा स्टाफ है, उनको सीख लेनी चाहिए ऐसे अधिकारियों को। मात्र एक हफ्ता हुए हैं अभी पहुंचे हुए, इन्होंने इस कार्यालय का कार्यभार संभाले हुए मात्र एक हफ्ता हुआ है और एक हफ्ते में ही जो पिछले कई सालों से गंदगी फैली हुई थी और कल तूफान और बारिश भी हुआ था, उससे भी गंदगी फैली थी, उसको मात्र आधे घंटे में साफ करवा दिया है। ये जो सूट और बूट और चश्मे में ये अधिकारी देख रहे हैं, कमाल का अधिकारी है। और ऐसा ही नहीं है, आज सफाई अभियान ही नहीं बल्कि पिछले कल की अगर बात की जाए तो हीरानगर में कुछ दुकानें जो नशीली चीजें बेचते हैं, जैसे बीड़ी सिगरेट चुटकियां जो होती हैं, उनको गुटखा जो पान जो ये बिक्री कर रहे थे, उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई की गई है और हिदायतें दी गई हैं कि इस तरीके की अगर मेरे कार्यालय के सामने या कहीं आसपास इस तरीके की गंदी चीजें बेचने की कोशिश की तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लगातार इस तरीके के अभियान आगे भी जारी रहेंगे, इनका कहना है। और जब हमने इनसे बात की तो इन्होंने ये बताया कि सुबह मैं 9-10 बजे के करीब बॉर्डर पे पहुंच गया था और जो कल का जो तूफान और बारिश चला था उसके दौरान जो नुकसान हुआ है, किसानों का नुकसान हुआ है, लोगों का जो नुकसान हुआ है, उसका भी हमने जायजा लिया है और तुरंत हिदायतें दी गई हैं कि जो ये पेड़ रोड के बीच पड़े हुए इनको जल्द से जल्द हटाया जाए और मात्र 2 घंटे के भीतर ही जो बिजली है वो हीरानगर में आ जाएगी, ऐसा एसडीएम हीरानगर का कहना है। लेकिन आप भी हैरान होंगे कि क्या वाकई में सूट और बूट और चश्मा पहनकर कोई अधिकारी सफाई कर सकता है? तो ये तस्वीरें जो हैं वो आप देख रहे हैं हीरानगर एसडीएम कार्यालय से। पंजाब केसरी टीवी आप देख रहे हैं और इस समय मैं हीरानगर सब डिवीजन मजिस्ट्रेट के ऑफिस में हूं और ये तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूं। यहाँ पर बीती रात तूफान और बारिश हुई थी और उससे जो है ये भारी गंदगी फैली हुई है। इस जो कार्यालय है ये तहसीलदार कार्यालय है और एसडीएम का कार्यालय है, यहाँ पर गंदगी फैली हुई है और इस साइड दिखाने का प्रयास करूंगा। ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ इसमें एसडीएम खुद यहाँ पर एक जो झाड़ू लेकर यहाँ पर बिलचा लेकर खुद यहाँ पर सफाई कर रहे हैं। ये अनोखी तस्वीरें आपको देखने बने, शायद पहले इस तरीके के अधिकारी आपने पहले कहीं देखे हो कि खुद सफाई कर रहे हो, क्योंकि फोटो शूट तो काफी होते हैं लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि जो एसडीएम हीरानगर है वो खुद सफाई कर रहे हैं। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, काफी अच्छा लगा कि आज आप खुद यहाँ पर पूरे अधिकारियों को लेकर सफाई अभियान चला रहे हैं, क्या मैसेज रहेगा? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूंगा मैं कि आपने पूछा इसके बारे में। जैसा कि आप जानते हैं सफाई जो है वो आधा ईमान है और परम धर्म भी है। अगर सफाई नहीं होगी तो बाकी हम कोई काम करें उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहेगी।
सफाई इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है, अगर हम अपने घर के आस-पास, अपने ऑफ़िस के आस-पास, उसके अंदर और बाहर अगर साफ़ नहीं रख सकते हम, तो लोगों को क्या मैसेज देंगे कि आप कैसे सफाई करोगे? जब हमारा दफ़्तर साफ़-सुथरा होगा, हमारे अंदर की सफाई अच्छी होगी, तो बाहर लोगों को भी इम्पोज़ करेंगे, उनको भी पूछेंगे कि आप भी सफाई रखें, उनको भी मनवाएँगे कि सफाई पे वो ध्यान दें। तो मैंने जब यहाँ आते ही देखा कि यहाँ ड्रेनेज वगैरह काफ़ी चौक था और काफ़ी ज़्यादा कचरा पड़ा हुआ था, इसीलिए आज हमने ये थोड़ा-सा फर्स्ट हैंड मेरा भी अब फर्स्ट वीक ही है, तो फर्स्ट वीक के अंदर-अंदर ही सबसे पहले हमने सोचा कि एटलीस्ट ऑफ़िस जो हमारा साफ-सुथरा हो जाए। इसी सिलसिले में आज हमने एक स्वच्छता ड्राइव इन कोऑर्डिनेशन विद म्युनिसिपल कमिटी, ईओ साहब और उनकी टीम के साथ और रेवेन्यू डिपार्टमेंट का और एसडीएम ऑफ़िस का जितना स्टाफ है और हमारे साथ कुछ यूथ भी जुड़े हुए हैं, जो लोकल हीरानगर के लोग हैं। मैं तो इनका शुक्रिया अदा करूँगा कि ये इतना हाथ बढ़ाने के लिए आ गया है और उन्होंने यहाँ पे काम भी किया। और इस म्युनिसिपल कमेटी के जितने भी हमारे कर्मचारी हैं और हमारे डिपार्टमेंट के जितने कर्मचारी हैं, सबने तय किया कि आज हम प्रेमिसेस के अंदर के और इसके बाहर की सफाई करेंगे, इसको साफ-सुथरा रखेंगे और आने वाले समय में यहाँ पे हम गंदगी नहीं करने देंगे। एक तो गंदगी पे जो है फ़ोकस रहेगा कि सफाई रहे, दूसरा नशा, जैसे कल हमने कुछ मार्केट में दुकानें देखी थी, तो टोबैको प्रोडक्ट जो कि बैंड है, वो यहाँ पे बिकते हैं और खुलेआम बिकते हैं। मैंने सभी मजिस्ट्रेट जितने भी हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स हैं, चाहे वो तहसीलदार से नायब तहसीलदार से, सबको डायरेक्शंस दी हैं कि अपने-अपने इलाके में जो है एंटी टोबैको ड्राइव्स शुरू करें, नशे के अगेंस्ट कार्रवाई शुरू करें। हम पुलिस के साथ मिलके काम करेंगे। जो भी नशा करते हुए पकड़ा जाएगा या नशे की चीज़ें बेचते हुए पकड़ा जाएगा, उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि भारत सरकार का और यूटी गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है नशा मुक्त भारत अभियान, जिस पे काम चल रहा है, उसमें हमें भी काफ़ी काम करने की ज़रूरत है और मैं उम्मीद रखूँगा कि आप इसमें हमारा सहयोग देंगे और पब्लिक में भी ये मैसेज देंगे, सफाई, नशा और बाकी जितनी भी गंदी चीज़ें उनके खिलाफ जो है काफ़ी कार्रवाई होने वाली होगी, क्योंकि आने वाले समय में हम इस पे भी स्टेप्स लेंगे। सर, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, कल भारी बारिश हुई थी और तूफ़ान भी आया था। काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी लोगों का हुआ, फसल भी खराब हुई है और भी कई जगह पर जो पेड़ हैं, वो रास्ते में गिरे हुए हैं। किस तरीके की आपकी जो अभियान चला? जैसे आपने देखा कल रात को काफ़ी हैवी तूफ़ान था और मेरी सुबह ही जितने भी हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स हैं इंडिविजुअली उनके हेड ऑफिस से और उनके जो यहाँ पे पोस्टेड ऑफिसर से उनसे बात हुई है, जैसे आरएनबी से एक्सजेन और बाकी उनकी टीम से बात हुई है। एक रोड हमारा कुट्टा वाला रोड जो है वो ब्लॉक हो चुका था प्लांटेशन की वजह से, प्लांट गिरा था वहाँ पे, उसको साफ करवा चगड़ा मोड़ के आसपास भी एक मेरे पास रिपोर्ट आई थी कि वहाँ भी पेड़ गिरा है, वो भी हटवा दिया है। बीआरओ से बात करी थी मैंने, उन्होंने उसको हटवा दिया है। केवी स्कूल के पास एक पेड़ गिरा है, लाइन्स जो है इसकी पीडीडी की काफ़ी डैमेज हुई है। वो पेड़ को अभी हम थोड़ी देर में काटने जाएँगे क्योंकि अब ब्लॉकेड हो चुकी है, तो उसको हम खुलवा देंगे। बाकी पेड़ जो है वो उठवा देंगे। इसके अलावा जो हमारे यहाँ सर्विसेज़ का डैमेज हुआ जिसमें पीडीडी की लाइन्स का है, ताकि उसमें मेरी एडब्ल्यू से बात हुई है, उनकी टीम जो है ऑन वार फुटिंग काम कर रही है और 2-3 घंटे तक हम जो है सारी इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर कर देंगे। जहाँ पे कहीं ग्लिच होगा या जहाँ पे कहीं प्रॉब्लम होगी, ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है, हो सकता है वहाँ टाइम लगेगा, लेकिन नॉर्मली जो रेस्टोरेशन है वो हम जल्दी ही आज ही रिस्टोर कर देंगे। रोड सर्विसेज़ जो है हम 1 बजे तक रिस्टोर कर देंगे और जो हमारी बाकी सर्विसेज़ हैं, वो भी शाम तक रिस्टोर हो जाएँगी। सर, आखिर में एक ही सवाल रहेगा, आज आपने खूब पसीना बहाया है, अधिकारियों को जो छोटा स्टाफ है, उनको क्या हिदायतें देंगे? क्योंकि कई अधिकारी अभी भी ऐसे हैं जो लापरवाही करते हैं। काम अच्छी तरह से करेंगे तो लोगों के काम होंगे, पब्लिक खुश होगी। पब्लिक खुद एक्नॉलेज करती है, आप खुद अपने आप को नहीं बोल सकते कि मैं अच्छा काम करता हूँ। जब लोग बोलना शुरू करेंगे, लोगों को ये लगता है कि नहीं काम हो रहा है, तभी जाके लोग भी उसकी प्रशंसा करते हैं, अदरवाइज़ वो उसके अगेंस्ट होते हैं। तो मेरी जितना भी स्टाफ है, सिर्फ रेवेन्यू रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ही नहीं, बाकी भी ऑफिस के मैं चक्कर लगाऊँगा, सफाई पे और बाकी जैसे मैंने आपका नशे के अगेंस्ट और बाकी जो समाजी बुराइयाँ हैं, उस पे हम पूरा फ़ोकस करने की कोशिश करेंगे, ताकि ताकि हम जो है हीरानगर को एक अच्छा एनवायरनमेंट दे पाएँ। थैंक यू। ये एसडीएम साहब से बात की और इन्होंने पूरा बताया है कि किस तरीके से ये सफाई अभियान चलाया गया और क्या-क्या हिदायतें दी गई हैं। ये आपको आज पूरा पंजाब केसरी टीवी के माध्यम से दिखाया गया। पंजाब केसरी टीवी के लिए लोकेश वर्मा, हीरानगर।